ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको आप कैसे निकालते हो और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको डीबीई भी बोलते हैं। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ डीबी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला फॉर डीबी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीबीई। ठीक है, तो पहले क्या हमारे पास भाई, डेफिनेशन ऑफ डीबी। देखो भाई, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बिल्कुल कंप्लीटली क्या करने में, सैचुरेट करने में कितने मोल H2 आपको रिक्वायर्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका डीबी। ये इसकी क्या होती है, डेफिनेशन। नहीं है क्या आपको? अरे भाई मान लिया मेरे पास क्या होता है, मेरे पास CH2 है, ठीक है बात, तो इसको भाई कंप्लीटली क्या करने में, सैचुरेट। 1 मोल क्या चाहिए मुझे, H2 हमको रिक्वायर्ड होगी भाई, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, क्या हो जाइए, CH3। तुम क्या बोलेंगे, तो भाई किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में, और भाई किसी साइक्लिक कंपाउंड को असाइक्लिक काउंटर पार्ट में कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में जितने मोल H2 रिक्वायर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। नहीं है क्या आपको भाई? और बोलो भाई, नहीं है आपको? या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आसान है, मुश्किल भाई? तो ये इसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है। अरे भाई सैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को भाई सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, या भाई साइक्लिक सिस्टम को असाइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 चाहिए, वो क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डीबी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, डीबीई का एक फॉर्मूला होता है। और क्या होता है फॉर्मूला भाई, ये बहुत बार पढ़ा रखा है। ये होता है नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस 1 नंबर ऑफ, क्या है ये, कार्बन्स, ओके, प्लस 1 माइनस फिर क्या है बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्लस नंबर ऑफ हैलोजन्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स भाग में 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है बात। तो आपने डीबी निकालना है, मैं कोई कंपाउंड बोलूंगा और आपने उसका डीबी निकालना है। तो बताओ सबसे पहले भाई, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का नहीं बताओ भाई, C6H6 का डीबी क्या आएगा, C6H6, बोलो भाई, C6H6 या C6H12। ठीक है बात, C6H6 या C6H12, या फिर बताओ भाई, बताओ C3H6O। इन 3 कंपाउंड्स का डीबीई निकाल के बताओ क्या आएगा इनका डीबी। भाई यहाँ पर क्या है, देखो 3 कार्बन है ना, तो यहाँ पर 3 रखो, 3 और 1 4, तुम क्या बोलेंगे, 4 माइनस। अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर, और मैं आपको बताऊँ जो O होगा ना, क्या होगा, अरे भाई डाइवैलेंट हमारे पास क्या होगा, एटम, वो डीबी में पार्टिसिपेट नहीं करता। या तो मोनोवैलेंट या क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट या ट्राईवैलेंट एटम क्या करेंगे, डीबीई में पार्टिसिपेट करेंगे भाई। डाई वैलेंट एटम इसमें पार्टिसिपेट चको भाई, नहीं है क्या आपको? चाहे सल्फर हुआ, बात आपको पहले पड़ेगी, तो ना तो O और ना ही S। अब बताओ क्या है हमारे पास ये, तो यहाँ पर H कितने हैं, H कितने हैं यहाँ पर 6, हैलोजन कितने हैं यहाँ पर 0, तो 6 + 0 और नाइट्रोजन 0, तो 6 + 0 - 0, 6/2 3 आ गया, तो 4 - 3 कितना आ गया 1। तो भाई डीबी कितना है इसका 1।
और सिमिलरली बेंजीन का डीबी निकाल दो भाई C6H6, तो 6 और 1 7। भाई बेंजीन का डीबी क्या होगा, बेंजीन में कितने कार्बन 6 हैं, तो 6 + 1 7 हो गया ना, माइनस कितना हाइड्रोजन बेंजीन में, बोलो भाई 6 हाइड्रोजन। अरे बोलो भाई बेंजीन में हाइड्रोजन्स बताओ कितने हमारे पास, 6 हाइड्रोजन। बोलो भाई तो क्या है हमारे पास, ये तो 7 और क्या आया, बोलो भाई 7 माइनस, अरे भाई हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं 6 6/2 कितना आ गया हमारे पास 3 4, क्या है इसका डीबी 4। और क्लोरोबेंजीन होता तो, अगर यही मेरे पास क्या होता क्लोरोबेंजीन, तो C6H5Cl होता तो भाई, अब आप कहोगे एक्स, अरे भाई अब ये 5 और ये कितना है 1, भाई तो भी क्या था 5 और 1 6 - 0/2 3, बोलो भाई 6 - 7 में से 3 का 4, अभी भी डीबी क्या है, यानी डीबी बेंजीन का भी क्या है 4, और क्लोरोबेंजीन का डीबी भी क्या है 4, ये भाई नहीं आएगा आपको ये, बताओ। अच्छा तो भाई साइक्लोहेक्सेन का C6H12 का डीबी क्या आएगा, C6H12 का डीबी क्या आएगा बताओ, 1 आएगा पक्की बात है। अच्छा तो एक और बताओ भाई डीबी एक का, ये बताओ भाई C8H10O का, C8H10O का बताओ डीबी क्या आएगा, C8H10O का डीबी बताओ क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। कैसे मालूम पड़ा भाई 8 है, तो क्या होगा 1 बढ़ाओ 9, 9 - 1 का हाइड्रोजन कितने 10, तो 10 + 0 - 0 10/2 5, तो क्या है हमारे पास 9 - 5 4 डीबी आ गया आपको ये, ठीक है भाई ठीक। उसके बाद बताओ मैंने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीबी। अब आप कहोगे भाई ये डिबिया निकाल तो ली भाई, अब आप कहोगे ये भाई जो डिबिया है ये निकाल तो ली, लेकिन इस डिबिया का फायदा क्या है भाई, इसको बोलते हैं जादू की डिबिया। क्या बोलते हैं इसको, ओके, वो लाश की डिबिया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या भाई, तो ये जो डीबी है इससे हमको स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन क्या मिलती है भाई, क्योंकि आगे आपको, अरे भाई आपको आगे काम आएगी। तो अगर किसी का डीबी 1 आए ना, अगर भाई क्या डीबी किसी का 1 आए, तो इसका मतलब बताओ क्या होता है कि या तो उसमें क्या है एक डबल बॉन्ड है, या उसमें एक रिंग है। रिंग चाहे ऐसा हो, रिंग चाहे ऐसा हो, रिंग चाहे ऐसा हो, भाई ये पक्का रिंग जरूर है, या तो रिंग है या डबल बॉन्ड है। और किसी का डीबी 2 आ जाए तो भाई, तो 1 डीबी तो ये बताता है, और 2 डीबी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, या तो क्या है 2 डबल बॉन्ड है, बोलो भाई, या तो 2 डबल बॉन्ड है, या बताओ क्या है 2 रिंग है भैया, 2 क्या है हमारे पास रिंग है। कैसे रिंग हो भाई, ये 2 डबल बॉन्ड है 2 रिंग है, या 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड है। क्या एक, बोलो भाई ये पॉसिबल है कि हो सकता है यहाँ पर क्या होगा अकेला ट्रिपल बॉन्ड, नहीं आएगा आपको। और सिमिलरली भाई अगर किसी का डीबी क्या है, तो आप ये सारी जो भाई क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो। अगर किसी का डीबी क्या है बताओ, अगर किसी का डीबी क्या है 3, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे, या तो क्या है बताओ 3 डबल बॉन्ड, अरे बोलो भाई ये बताओ फिर क्या है, डबल बॉन्ड क्या करो 2 कर दो, तो भैया क्या हमारे पास क्या है 2 हैं डबल बॉन्ड, और 1 क्या बताओ भाई रिंग है, नहीं समझे बात। लेकिन और बताओ भाई क्या पॉसिबिलिटी है, तो 2 डबल बॉन्ड, तो भाई 2 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, या बताओ क्या है 1 डबल बॉन्ड और 2 रिंग, भाई ये पॉसिबल है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि 1 डबल बॉन्ड और 2 रिंग की बजाय 1 डबल बॉन्ड और 1 क्या होता ट्रिपल बॉन्ड होता भाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 क्या होता हमारे पास, एक रिंग होता, नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो किस सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये, ठीक है।
और 4 हो तो क्या होगा, 4 हो तो या तो क्या है 4 डबल बॉन्ड, या क्या है 4 रिंग, या 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग, 1 डबल बॉन्ड 3 रिंग, 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, या 2 ट्रिपल बॉन्ड 2, और या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 रिंग, या 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड। नहीं आएगा आपको भाई? लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, अगर 4 डीबी आ जाए ना तो सबसे मोस्ट फेवरेबल पॉसिबिलिटी कौन सी होती है तो बेंजीन रिंग वाली। कौन सी पॉसिबिलिटी भाई? कि एक तो क्या होगा रिंग, एक तो क्या होगा रिंग, और इस रिंग में 3 क्या होंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता ये सारा क्या कवर करता है 4 डीबी। भाई ये क्या कवर करता है 4 डीबी कवर करता है, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी आगी, है ना? तो डीबी अच्छे से आ गया आपको, ठीक। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।